हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 का जो अमानत पेपर, जिनका एसईसी पेपर अमानत है, उनके लिए आप वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके टोटल सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड जो कल के डेट में यानी कि 6 अगस्त 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिन स्टूडेंट का होने वाला है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है इन्हीं से उठाया जाएगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 से, इकाई 1 इकाई 2। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा तरह से देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इससे। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन्हीं जो है 2 यूनिट के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो हम इस वीडियो में यूनिट 1 इकाई 1 का पूरी तरह से जो है संक्षेप में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि हम इसका पार्ट 2 भी ला सकें। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम टॉपिक पे आते हैं अपने। तो हमारा मेन टॉपिक जो है अमानत। इसमें अमानत में क्या क्या हमें यूनिट 1 में पढ़ना है, तो देखिए, पहले तो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, इसमें जो अमानत मतलब जो सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, उसका हमें परिचय देना है। अध्ययन का उद्देश्य, अमानत क्या है, उसका अध्ययन करने का क्या उद्देश्य है, अमानत क्या है, अमीनी क्या है, सर्वेक्षण का दायरा क्या है, सर्वे करने का दायरा क्या है, ये सारा चीज़ें। भूखंड सर्वेक्षण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अधिकार अभिलेख की तैयारी और ग्राम मानचित्रों की तैयारी के चरण। ये जो है ग्राम मानचित्रों की तैयारी के चरण, जो गाँव का जो भूमि का जो है मानचित्रण किया जाता है, उसकी कौन कौन से चरणों में से होके तैयार किया जाता है इसका मानचित्र, इस चीज़ का इसमें डिस्कस बातें करना है, इसका जानना है, इसके बारे में जानकारी निकालना है। उसके बाद देखिए सर्वेक्षण के सिद्धांत। आखिर हम सर्वेक्षण जो करते हैं, सर्वे जो करते हैं, ये किस सिद्धांत पे करते हैं, इस चीज़ का है इसमें। बाकी हम यूनिट 2 का जो है पार्ट 2 में करेंगे। अगर आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं और आप अगर अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, तभी हम यूनिट 2 भी लाएंगे इसका। चलिए अब हम यूनिट 1 को पहले से अच्छे से कवर करते हैं। देखिए, इकाई 1 सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख का परिचय। परिचय देखिए, सर्वेक्षण का परिचय क्या है। तो सर्वेक्षण एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूमि की माप, सीमांकन, मूल्यांकन और मानचित्रण किया जाता है। इससे जुड़ी सूचनाएं भूमि के अधिकार, स्वामित्व और उपयोग के निर्धारण में मदद करती है। सर्वेक्षण जो एक तकनीकी प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम भूमि का जो है, जमीन का जो है माप करते हैं, इसका सीमांकन करते हैं। जैसे खेतों का जो है हम लोग मापी करते हैं, और सीमांकन मतलब जो मेड़ होता है, आर होता है, उसका जो सीमांकन इस ही सर्वेक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या जो सीमा है, इसका इसका जो है हम मापने के बाद ही इसका जो है निर्धारण करते हैं। और इस सर्वेक्षण के माध्यम से ही हम इसका मानचित्रण तैयार करते हैं कि कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा है, इसका एरिया क्या है, इस चीज़ के बारे में हम सर्वेक्षण से ही हमें प्राप्त होता है। इससे जुड़ी सूचनाएं भूमि के अधिकार, स्वामित्व और उपयोग के निर्धारण में मदद करती है ना। तो इससे इससे जो है जुड़ी सूचनाएं भूमि के अधिकार, स्वामित्व और उपयोग के निर्धारण में मदद करती है हमें। दूसरा देखिए, हमारा जो है अध्ययन का दूसरा जो है अध्ययन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी। भूमि आलेखों का अध्ययन और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार करना होता है। पहला देखिए, भूमि अभिलेखों का अध्ययन और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार करता है। जो भूमि अभिलेखों का जो है इसके सर्वेक्षण करने के बाद जो लिखा जाता, देखते हैं खेतियान होतियान जो होता है लोगों का, वो अभिलेखों का अध्ययन जो है हमें पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार करना होता है। भूमि अभिलेखों का अध्ययन और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार करना। दूसरा देखिए, मालिकाना हक स्पष्ट करता है। इस जमीन का किसका हक है, ये स्पष्ट करता है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना। अगर हम सर्वे करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में जो है हमारा योजनाओं
और बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। जितने भी सरकारी योजनाएं लाते हैं, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री बैठाना होता है, तो सबसे पहले सर्वे किया जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है। इसका कानूनी विवादों में प्रमाणिक दस्तावेज प्रदान करना, जिससे कानूनी विवाद हो जाता है, ज़मीनों का झगड़ा हो जाता है, तो इससे हमें जो खतियान रहता है, जिसका सर्वे करने के बाद जो खतियान प्राप्त होता है, उससे आज जो है विवाद ख़त्म हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अमानत और अमीनी, तीसरा जो है पॉइंट है अमानत और अमीनी। अमानत सर्वेक्षण जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण है। अमानत सर्वेक्षण जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण है, जबकि अमीनी सर्वेक्षण जो है स्थानीय ग्राम अमीनों द्वारा किया गया सर्वेक्षण है। सस्ता और तेज़ होता है, लेकिन कभी कभी सटीकता में कमी आ सकती है। इनकी जो सटीकता होती है, इसमें कमी, मतलब इसमें जो है आपका सही ढंग से नहीं भी हो सकता है, लेकिन सस्ता होता है। सस्ता और तेज़ होता है, क्योंकि प्राइवेट अमीनों का जो हमारे स्थानीय ग्रामों में जो है, गाँवों में जो है अधिकता ज़्यादा है, जबकि सरकारी जो हैं अमीन, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इनकी जो एक्यूरेटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इसके मुकाबले में। क्योंकि जो है हमारा अमीनी सर्वेक्षण, ये स्थानीय ग्राम अमीनों द्वारा किया गया सर्वेक्षण है। सस्ता और तेज़ होता है। बिल्कुल सस्ता होता है इसके मुकाबले में, सरकारी अमीनों के मुकाबले में। चौथा पॉइंट है हमारा सर्वेक्षण का दायरा, इसका स्कोप ऑफ सर्वे। संपूर्ण भूभाग का मापन। दायरा क्या है? संपूर्ण भूभाग का, इसके अंतर्गत हम पूरे भूभाग का मापन कर सकते हैं, खेतों की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं, भू प्रयोग की स्थिति के अध्ययन कर सकते हैं, भूमि किस उपयोग के लायक है, इसका हम स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं, ग्राम नक्शे और भू अधिकारी अभिलेख तैयार करना, गांव का जो नक्शा तैयार कर सकते हैं, भूमि का अधिकार, जिसका किस व्यक्ति का अधिकार है उस पे, उसका हम खतियान तैयार कर सकते हैं, अभिलेख तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं भूखंड सर्वेक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, भूखंड सर्वेक्षण का जो इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो भारत में भू अभिलेख व्यवस्था की शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल से ही हुई थी, जो टोडर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सर्वेक्षण का जो है संचालन होता आ रहा है हमारे भारत में, वो अकबर के ही शासनकाल से चली आ रही है। उनके दरबार में एक टोडरमल नाम के एक विद्वान रहते थे, जिन्होंने आज सर्वप्रथम भूमि का जो है सर्वे करवाया था, जिसे टोडरमल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले उन्हीं के शासनकाल में भारत में जो है सर्वेक्षण करवाया गया था। तो यही है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका। अब देखिए, उसके बाद ब्रिटिश काल में भूमि सर्वेक्षण और भू अधिकारी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से शुरू किया गया। उसके बाद जो है ब्रिटिश काल में जो है सही ढंग से जो है सर्वेक्षण को शुरू किया गया। स्वतंत्र भारत में इसे डिजिटलीकरण की दिशा में अग्रसर किया गया, और जब भारत आज़ाद हो गया तो इसे डिजिटलीकरण किया गया, मतलब इसे और टेक्निकल रूप से बढ़ाया गया, जैसे डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। आगे चलते हैं हम। अधिकार अभिलेख की तैयारी के चरण, ये छठा जो है पॉइंट है हमारा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR। पहला जो है अधिकार अभिलेख की तैयारी के चरण, जो हम अधिकार, जिसका जो हम खतियान अभिलेख तैयार करते हैं, वो किस प्रकार किया जाता है। तो पहले भूमि का सर्वेक्षण एवं मापन किया जाता है। उसके बाद दूसरे चरण में सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। सीमा का जो निर्धारण किया जाता है, भूमि के स्वामित्व की पहचान किया जाता है। अब भूमि किसका है कि नहीं है, इसका पहले पहचान किया जाता है।
फिर ये अगर रिकॉर्ड है तो उसका सत्यापन कर अभिलेखन किया जाता है, फिर से लिखा जाता है। ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सूचना देता है। अंतिम अभिलेख की तैयारी और वितरण, और अंतिम में जो है इसका सत्यापन करके अभिलेख तैयार कर लिया जाता है। ये ग्राम स्तर पर जो सार्वजनिक सूचना है उसको साझा किया जाता है सार्वजनिक रूप से कि क्या ये ज़मीन उसी व्यक्ति का है जिसके नाम से रिकॉर्ड पे लिखा गया है और फिर सत्यापन किया गया है। ये चीज़ जो है ग्राम स्तर पर सार्वजनिक रूप से किया जाता है। उसके बाद जो है दूसरा छठा पॉइंट खत्म हो गया और सातवां पॉइंट देखते हैं हम। देखिए सातवां पॉइंट में क्या दिया हुआ है, ग्रामीण मानचित्रों की तैयारी के चरण क्या हैं। मानचित्रों की तैयारी के चरण किस प्रकार है, गाँव का जो मानचित्र की तैयारी किस प्रकार किया जाता है। तो फील्ड सर्वेक्षण उसका जो पहला है वो फील्ड सर्वेक्षण के थ्रू किया जाता है। तो फील्ड सर्वेक्षण इसका हम टॉपिक से इसका जो है डिटेल से हम बताएंगे। अगर आप लोग अगर कमेंट करेंगे तब इसका रेखांकन, प्रमाणीकरण, नक्शे का स्केल निर्धारण, सार्वजनिक सत्यापन, फाइनल नक्शे का मुद्रण और मित्रण। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम पूरा डिटेल से बताएंगे। हम इस पे बोले थे कि संक्षेप में बताने वाले हैं, मतलब इसका जो है डिटेल से नहीं बता रहे हैं, संक्षेप में छोटा करके बता रहे हैं ताकि आपको जो है मेन पॉइंट याद रहे। आप ये चीज़ जो है आपके समझ से बाहर होगा कि फील्ड सर्वेक्षण किसे कहा जाता है, रेखांकन किसे कहा जाता है। बाकी पीछे वाले जो भी पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये सारे चीज़ जो है आपके समझ से बाहर हो सकते हैं क्योंकि ये पहली बार आप देख रहे होंगे इसके लिए। चलिए अब हम देखते हैं आठवां आठवां पॉइंट जो है सर्वेक्षण के सिद्धांत, और अंतिम इसका जो है यूनिट 1 का अंतिम पॉइंट है सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, सटीकता, एक्यूरेसी जो है इसमें एक्यूरेसी होता है, मापन और मानचित्र में त्रुटि नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या सिद्धांत है सर्वेक्षण सर्वे करने के, क्या सिद्धांत हैं इसमें जो है मापन और मानचित्र में त्रुटि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समानता जो है सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरे क्षेत्र में एक समान हो, जो सर्वेक्षण की सर्वे किया जाता हो वो हर एक क्षेत्र में सही तरीके से किया जाए और पूरे क्षेत्र में एक समान हो, ना कि कहीं कहीं जो है सही तरीके से किया गया, कहीं नहीं किया गया, कहीं तक जो है हाई हाई टेक्निकल जो हैवी टूल्स है वो सब का यूज किया गया, कहीं नहीं किया गया। ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्थानों में एक समान होना चाहिए। अस्थायित्व, तैयार रिकॉर्ड लंबे समय तक उपयोग में आ सके। इसका जो है सर्वेक्षण के द्वारा जो भी रिकॉर्ड बनाया जाता है वो लंबे समय तक उपयोग में आ सके, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद देखिए किफ़ायती मतलब इकोनॉमिकल, सर्वेक्षण लागत प्रभावी हो और इसमें जो है खर्च जो है वो एक आम आदमी भी अफोर्ड कर सके, ऐसा होना चाहिए। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति जो है रिपीटेबिलिटी जो है, जब भी आवश्यक हो उसी विधि से दोबारा सर्वेक्षण किया जा सके, और जब भी व्यक्ति में लोगों में विवाद हो जाता है तो उसका जो है पुनः सर्वेक्षण किया जा सके, सर्वे किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए। तो हमने पूरा जो है यूनिट 1 का जो भी टोटल हमने कवर कर लिया है। यूनिट 1 का जो है हमने टोटल जो है सारे पॉइंट हमने कवर कर लिया। वो भी है जो संक्षिप्त रूप में हमने पढ़ा, संक्षेप में पढ़ा। आप अगर बोलोगे तो इसका जो है डिटेल में बड़ा जो भी है डिटेल में अच्छे से बताएंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 का जो है बारे में बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे और बताएंगे आप लोगों को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो जिसका SEC पेपर जो है सैक है। तो अब हम
तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।